नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं, जिस तरह हमारे देश में या सब जगह दुनिया डिजिटल हो रही है। डिजिटल इन द सेंस, जो आप पहले हमारे पास क्या होता था, फिजिकल डॉक्यूमेंट होता था। अब क्या हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया। यानी कि जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है वो सब कुछ डिजिटल है। और ये डिजिटल होने की वजह से हम वन शॉट पे कहीं भी अपना सारा डॉक्यूमेंट जो भी है वो हम शो ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें हमारी एक असुविधा भी हो गई, इससे हमें क्राइम भी बढ़ रहा है। डिजिटल डॉक्यूमेंट होने की वजह से कई बार क्या होता है कि हमारा मोबाइल मिसप्लेस हो गया, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट है जो मिस हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम ऑनलाइन कहीं कुछ कराने जाते हैं, वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं। तो आपको कभी भी डॉक्यूमेंट को अननोन जगह पे नहीं छोड़ना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट से कुछ काम हो जाता है या नहीं होता है, उसके बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट वहाँ बच जाता है तो ज़रूर आप वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट रिकवर कर लें। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि डिजिटल जब से हो चुका है दुनिया, डिजिटली फ्रॉड भी हो रहा है और इस फ्रॉड से कैसे बचेंगे, इसी के बारे में। डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए क्या तरीका है? एक तो सबसे पहले आप ध्यान रखें 1930 जो साइबर हेल्पलाइन का नंबर है, इस पे आपको कॉल करना होता है। और दूसरा, कभी भी डिजिटली कुछ भी हो जाए आपको, जैसे आपके साथ बैंक का फ्रॉड हो जाए, आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड होता है डिजिटली, आपने ओटीपी दे दिया, आपके मोबाइल से पैसे गायब हो गए, किसी ने आपको लिंक भेजा, आपने लिंक शेयर किया, आपके मोबाइल पे किसी ने फोटो भेजे, अगर आपने उसको रिसीव किया। बहुत सारे तरीके हैं साइबर ठग को ठग करने के। तो इस सब तरीके से बचने के लिए आज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्या ऐसा तरीका इस्तेमाल करना है, क्या ऐसा तरकीब इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपको आगे कंप्लेन भेजने हैं, ताकि जो आपके साथ डिजिटली फ्रॉड हो चुका है, जिसमें आपके लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ जो भी आपका नुकसान हो गया है, ये रिकवर कैसे करेंगे। तो इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आपके साथ साइबर फ्रॉड का कुछ भी केस होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी मोबाइल से, जिस मोबाइल में नॉर्मल रिचार्ज हो, 1930 पे आपको कॉल कर देना है। एक नॉर्मल कॉल करना है 1930 पे। और उसके बाद सबसे पहले जाकर के अपने आसपास में कहीं भी साइबर कैफे से या किसी भी मोबाइल से साइबर हेल्पलाइन नंबर पे आपको एक ऑफिशियली कंप्लेन करनी है। अगर आपका वहाँ कंप्लेन होता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको वैसे भी एक कंप्लेन कर देनी है। दूसरा, अगर आपके पास में गूगल पे सर्च कर लेंगे, जिस लोकेशन पे आप रहते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया वाले लोगों के लिए है, जिस लोकेशन पे रहते हैं उस जिला में, उस ब्लॉक में, उस गांव में, उसके आसपास आप लिखेंगे साइबर हेल्पलाइन ऑफिस, साइबर पुलिस ऑफिस नियर अबाउट मी, जो आपका लोकेशन है उसके आसपास में जो भी साइबर का ऑफिस है, वहां जाकर के आप 3 तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं। एक तो आप टेलीफोनिक कंप्लेन कर सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, तीसरा आप फिजिकल वहां पे प्रेजेंट होकर के भी कंप्लेन कर सकते हैं। 3 तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हमारे साथ रात में 12 बजे कंप्लेन होता है, रात में 12 बजे, रात में 10 बजे, रात में 11 बजे, रात में 1 बजे। तो इस टाइम में हमारे साथ समस्या होती है कि इसको कंप्लेन हम कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे किसी तरह का आपके साथ स्कैम होता है तो आपको उस टाइम भी ये काम करना है, 1930 पे कॉल करना है, क्योंकि ये 24 घंटा खुला रहता है। वेबसाइट आपका साइबर हेल्पलाइन नंबर का जो वेबसाइट है वो, तो देखिए यही तरीका मैं आपको बता रहा था। जिस तरह से आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि अगर रात में आपके साथ हादसा हो जाता है 1930 पे कॉल करेंगे आप। उसके बाद ऑफिशियली वेबसाइट है cyber.gov.in, इस पे जाकर के आपको ऑफिशियली लॉग इन करके एक मोबाइल होना चाहिए आपके पास। अगर आपका मोबाइल अगर किसी तरह से फ्रॉड हो गया, किसी तरह से सिम चालू नहीं है, ना ही रिचार्ज है, तो आप अपने पड़ोसी में किसी से हेल्प लेकर के इंस्टेंटली कंप्लेन करें। कई बार क्या होता है कि आप साइबर फ्रॉड कर देते हैं और उसका टाइम फंक्शन अगर ज़्यादा हो जाता है, अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं, तो पैसा रिकवर करने में जो टीम है, जो साइबर सेल है, उनको टाइम लग जाता है। तो कोशिश करें, जब भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो, आप इंस्टेंटली कंप्लेन करें और उसका सॉर्ट आउट मिल जाएगा आपको।